अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी तो एक अपडेट शेयर करनी थी कि ठंड वाकई शुरू होने वाली है, ठंड आ चुकी है और माशाल्लाह धुंध अभी जो ना ख़त्म हो गई है। कल पहले दिन मैंने देखा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना कल लेस देन 100 था हमारे एरिया में, तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी न्यूज़ है। उसके साथ ही प्रोडक्शन जो ना आज काफ़ी अच्छी चल रही, चेक करें माशाल्लाह। और इस वक्त जो है ना मीन्स कि अभी 2 बजे के बाद का टाइम है, 2:30 बजे का टाइम है और अभी भी 2.7 किलोवाट प्रोडक्शन चल रही है। काफ़ी जो है ना अच्छी निकली, ब्राइट धूप है आज। अच्छा, इसके साथ ही मैंने शेयर करना था, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये जुबली की तरफ से लेटर मुझे आ चुका है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। मेरी इंश्योरेंस का जो प्रॉब्लम था ना वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना सॉल्व हो गया है। अभी मेरे ससुर का है, उनका परसू करना है। और इस वक्त जो है ना सिचुएशन मैं आपके सामने बता दूं कि जो सिचुएशन है ना, पहले ये लेटर मैंने जब नोटिस भेजा था अपने लाइफ के थ्रू जो है ना जुबली लाइफ वालों के, ये वाला वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया था कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ चल के। और उसके बाद जो है ना मेरी जितनी अमाउंट मैंने जमा करवाई थी, मेरी $500,000 जो है ना प्रीमियम था पर ईयर। ये 2015 से मैंने पॉलिसी ली थी। 2015 में $500,000 अच्छी खासी अमाउंट थी। उस वक्त जो है ना डॉलर भी तकरीबन कह लें कि 70-80-90 रुपये का डॉलर था। 70-80 रुपये का मेरा ख्याल डॉलर था। 28 रुपये का दिरहम था, मुझे याद 2015-16 में 25 या 28 रुपये का दिरहम था उस वक्त। और अभी 80 रुपये का है। उस वक्त की 5 लाख की पॉलिसी थी, उसकी वर्थ आप अंदाज़ा लगा लें। डी वैल्यू तो हो ही गए हैं पैसे, मुझे एक्चुअली मिले हैं, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ मुझे। 10 साल के बाद जो मिल रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, यानी कि उसका बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, यानी कि डी वैल्यू हो के मुझे पैसे मिले। लेकिन जितने पैसे मैंने दिए थे एटलीस्ट मुझे वो पीस ऑफ माइंड होगा कि जितने पैसे मैंने दिए थे वो मुझे वापस मिलेंगे। पूरे तो नहीं मिले, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो इसमें जो ये कमीशन वगैरह देते हैं ना लोगों को, वो कमीशन वगैरह वो काट लेते हैं। वो कहते हैं कि हम वापस नहीं दे सकते, वो तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिल जाता है, तो उसकी वजह से करके वो कमीशन वापस नहीं मिला। उसके अलावा जितनी भी अमाउंट थी वो जज साहब ने ऑर्डर कर दी है। अभी इसके 1 महीने के अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो है ना मिल जाएंगे हमें, वापस जो है ना चेक मिलेगा। स्कूल से लेके आया हूँ, उसके बाद मैंने नहाया क्योंकि भी जो है ना धूप निकली थी। मैंने कहा नहा के भी बैठेंगे ऊपर छत पे, माल्टे वगैरह खाएंगे, फ्रूटर वगैरह आए हुए हैं आजकल। और साथ मैंने कहा आपसे शेयर करेंगे ये वाला लेटर, पहले वाला लेटर आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें क्या हुआ था, फिर जो है ना बाकी लेटर भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे जो है ना मुझे आई हुई है बिफोर द फेडरल इंश्योरेंस में पाकिस्तान कंप्लेंट नंबर जी, ठीक है। लाइफ वालों की तरफ से जो लेटर आया ना मुझे, ये चेक करें आप, लेटेस्ट है। अब इसमें जो है ना इन्होंने मुझे गोली करवा दी थी, जो मैं दिखाता हूँ आपको क्या बताया इन्होंने। कराई मुझे कि आप देखेंगे ये जो है ना आपके साथ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अभी आपको कुछ नहीं हो सकता। शुड यू रिक्वायर्ड फर्दर इन्फॉर्मेशन आई, ये सारा वी रिग्रेट दैट वी आर अनएबल टू एक्सटेंड एनी फर्दर रिकोर्स विद यू। ये जुबली लाइफ वालों ने मुझे गोली करवा दी सीधी कि आपने जो कुछ भी किया उसके साथ जो ना हम आपको कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है। वाला लेटर आया, इसकी मैं बाकी चीज़ें तो आपको शेयर नहीं कर सकता, इसमें काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि उन्होंने जो है पूरा लेटर जो है ना पहले मेरा था शेयर करने का, लेकिन उसमें सब जगह पे जो है ना मेरे वो ID कार्ड वगैरह, मेरे नंबर, पर्सनल नंबर, मेरा एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ, तो इस वजह से प्राइवेसी की वजह से मैं सारा शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों लेटर जो है ना, ये आई मीन्स की जुबली का लेटर और उसके बाद जो जज साहब की जो है ना गवर्नमेंट के ऐसे ही होते हैं, आपको पता ही है, गवर्नमेंट के गंदे से पेपर होते हैं जिसमें वो भेजते हैं, ये सरकारी मेल ऐसी आती है। तो ये जो है ना अब सिचुएशन ये है कि अब देखते हैं, इसमें उन्होंने लिखा हुआ कि आपको जो है ना हो सकता है कि महीने के अंदर अंदर आपको मेरा चेक जो है ना बन के आ जाएगा, चेक मिलेगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये चीज़ जो है ना आप नोट कर लेंगे, मैंने लास्ट टाइम 2-3 वीडियोज़ में शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि आप जो है ना अपना लाजमी बताएं कि क्या बना आपके केस का और किस तरीके से पैसे वापस ले सकते हैं। तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर की थी। और जो लोग जिनके पैसे अभी तक फंसे हुए हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे DM करें, मैं बंदे का नंबर दे दूँगा जो मेरा लॉयर था, जिसने मेरा सारी ये भाग दौड़ करके उसने पैसे लेके दिए। ये सारे लेटर जिस चीज़ की गवाही है, जुबली लाइफ का लेटर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम आपको फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है ना इसका ऑर्डर आया जज साहब का, जब मेरा केस लगा, मैं गया हूँ वहाँ मुल्तान गया था मैं, तो उस वक्त जाके उन्होंने फिर मेरे हक़ में फ़ैसला दिया कि ये जितने पैसे बनते हैं लीगली वो तो दो इनको, जो इसके ओरिजिनल पैसे हैं वो तो दो भाई, आपने ऊपर नहीं देना कुछ भी तो ना दो। हालांकि 10 साल हो चुके हैं मुझे, ऑलमोस्ट 2025 में 10 साल हो जाने थे मुझे, लेकिन आप बिलीव करिए उसके ऊपर कोई भी कुछ भी कमीशन नहीं बनना था। 2025 में मुझे 10 साल के बाद जो मैंने फॉर एग्जांपल 10 साल में मैंने 50 लाख रुपया देना था इनको, 50 लाख के ऊपर मुझे सिर्फ 10 से 15 लाख रुपया मिला। 65 लाख 64 लाख समथिंग जो है ना मुझे अमाउंट मिलनी थी वापस, और जो कि बुलशिट है। मीन्स कि आप इतना पैसा जो है ना किसी तरीके से भी आप मीन्स कि किसी भी बिज़नेस में आप 50 लाख इन्वेस्ट करते हो उस टाइम पे, तो आप मेरे ख्याल में कई 50 लाख कमा सकते थे। लेकिन
कुछ भी नहीं मिलना था। 10 साल के बाद भी जो उसमें लिखा हुआ वो लेटर मेरे पास अभी नहीं है। डॉक्यूमेंट जो जज साहब के पास उन्होंने पेश किए थे कि मुझे 10 साल के बाद भी जो है ना 64 लाख समथिंग मिलना था उसके ऊपर, और जो कि वैसे भी आप मोस्टली उलमा लोग कहते हैं कि वो सूद है, वो नहीं रहना चाहिए। तो ये सिचुएशन है। बाकी जिन लोगों के साथ जुबली लाइफ ने, स्टेट लाइफ ने या किसी भी बंदे ने कोई फ्रॉड किया तो वो काइंडली मुझे DM करें। मैं आपको बहुत ही अथेंटिक और रेलेवेंट बंदे का, जो मेरे ट्रस्ट का बंदा है, उसका नंबर दूंगा, उसकी पूरी डिटेल दूंगा। आप उसके साथ जाके आप अपने रीइंबर्स कर सकते हैं पूरे की पूरी अमाउंट जितनी आपने पे की हुई है। अभी जो है ना बच्चे स्कूल से आए तो लंच का टाइम है हमारा। लंच जो है ना ला के शुक्र आज प्योर वेजिटेबल्स हम खाएंगे। आलू मटर और गाजर हमने बनाई हुई है ज़बरदस्ती, और चावल भी हमने बनाए हुए हैं आलू मटर और गाजर वाले, और साथ में जो है ना फ्रूट वगैरह हमारे पड़े हुए हैं। सैलड लाजमी कर दिया हमने, और मिट्ठू भी नहा के धो के तैयार होके आ गया है। मिट्ठू वालेकुम अस्सलाम। और बेगम तो पहले तैयार हुई खड़ी आई। अस्सलाम नहीं, क्यों हमारा तैयार होना बनता नहीं यार। इतनी लंबी लंबी सलवातें सुनाते हैं ना कि बंदा साफ होके बैठा हो, तो फिर इसीलिए अब इतना तो तैयार होना बन जाता है। लंच हमारा जो है ना अभी गरम गरम सा रेडी है। मुझे तो सारी सब्जियां ही कर दी हैं। सब्जियां बहुत मज़ेदार सब्जी है, मुझे बहुत मज़ेदार लगती है सब्जी। खैर आलू मेथी और जो है ना ये आलू मटर गाजर, ये मेरी फेवरेट सब्जी है सर्दियों के अंदर स्पेशली। और साथ में बेबी भी आ गए। बेबी आप भी आ गए? आपका दांत किधर गया? दूसरा भी जाने वाला मुझे लगता है। हाँ, रात कह रही थी मेरा हिल रहा है मम्मा, मुझे उठा। अगर आज खून में निकला था जो बिल्ली। हाँ, तो चलो ये निकाल देंगे फिर जाने वाला ही है फिर, इसका मतलब है। अली आप भी आ जाओ। चलें जी, इसके साथ हम लंच करते हैं। लंच के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मैं आपको फर्दर पे थोड़ी सी डिटेल बतानी है उसकी, जुबली लाइफ की, आप लोगों के साथ शेयर करनी है किस तरीके से आप लोग जो है ना अपना पैसा सारा रिफंड करवा सकते हैं उसके थ्रू। आपका एक रुपया जो ना आपको इंशाल्लाह वापस मिलेगा। गए थे मार्केट में, मार्केट से कुछ चीज़ें लानी थी। उसमें जो है ना बच्चे जलेबियों की फरमाइश कर रहे थे। जलेबियाँ हमारे एरिया में जो है ना ये कलर के बगैर हैं, छोटे छोटे ये दानों वाली ऐसे ही बनती हैं। मैं 2 टाइप की लेके आया हूँ, एक प्योर वाइट है, एक थोड़ी सी गोल्डन टच वाली हैं, जो मैंने कहा पसंद आई। और साथ में ब्रेड लेके आनी थी। ब्रेड लेके आए, ब्राउन ब्रेड है हमारे लिए और बच्चों के लिए दूसरी सादा। इसमें जो है ना अभी एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि हमें रिकमेंड किया था कुछ लोगों ने कि दूध के अंदर जलेबी को भिगो के ना, सादा चीनी के बगैर वाली जलेबी दूध के अंदर भिगो के पिए, सर्दियों में अच्छी होती है। पता नहीं अल्लाह जाने, मैं थोड़ी सी लेके तो आया हूँ। मैंने कहा ये भिगो के पी के देखते हैं कि कैसी लगती है, क्या टेस्ट होता है। कहते हैं कि सर्दियों के अंदर जो है ना ये खानी चाहिए, अच्छी होती हैं। अल्लाह ही जाने इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं। बाकी कुछ लोगों ने पूछा था हमें कि चीज़ के बारे में कि कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग। हम लास्ट टाइम जब लाहौर गए थे ना, वो अच्छा फूड्स है उसका चीज़ जो है ना मिक्स आता है। वो 70-30 भी आता है मोज़रेला और चेडर, और 50-50 मोज़रेला और चेडर भी आता है। दोनों में से जो आपको पसंद लगे वो दोनों पिज़्ज़ा चीज़ हैं। वहाँ से उनका रेट भी अच्छा और क्वालिटी भी अच्छी है। लाहौर में हम गए थे, उनको हमने ऑर्डर किया सुबह शाम को, वो हमें डिलीवर कर गए थे। वहाँ लाहौर में लोकल तो वो फ़ौरन डिलीवर कर जाते हैं। तो पहले हम वो आडम का लेते थे, एडम के आदम क्या उसका नाम है, लेकिन वो जो है ना उसके अंदर ये हुआ था, मैंने बताया था कि हमारे जो लोकल सिटी के लोग थे ना वो मार्केट वाले, वो एक तो मीन्स के फ्रेश नहीं होता, मुझे उस पर डाउट ही था। दूसरा ये कि उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो जितना उसकी एक्चुअल प्राइस होती है उससे भी 400-500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं कि ये फ्रीजिंग चार्जेस है। उसके लिए हमने फिर वो डिसकंटिन्यू किया था। तो ये लाहौर में हम जब भी जाते हैं ले आते हैं। हमारा जो है ना 6 महीने साल के बाद चक्कर लग ही जाता है, 3-4-5 महीने के बाद तो हम एक दफ़ा जाकर ले आते हैं। इस दफ़ा भी हम 4 kg लेके आए थे, 4-4.5 kg था तकरीबन, और साथ में वो सैंडविच वाला भी था कुछ। तो ये हमारे कुछ महीने गुजर जाएंगे, फिर चक्कर तो लगना ही। लाहौर में जाके हम ऑर्डर करते हैं, फ़ौरन डिलीवर कर देते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी और रिकमेंडेड है, बेस्ट है, अच्छा चीज़ है। प्राइस भी इनकी रीज़नेबल है और वैसे भी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। एक चीज़ और जो है ना मुझे वो पूछनी भूल गई कि ये दूध जलेबी के अंदर डाल के खाना वाकई हेल्दी है कि ऐसे यूज़लेस है विदाउट शुगर। जो है ना ये है तो मैदे की जलेबियाँ बनती है, और मैदा तो वैसे ही वो सुना है कि जो है ना फाइबरस फूड ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो बहुत रिफाइंड होता है मैदा तो। बाकी ये है कि लास्ट टाइम उन्होंने बर्गर लेके आए थे तो ईजान को बहुत अच्छी उस पर कमेंट्री थी, कहते हैं बाबा उसके उस तरह के बर्गर जो है ना उससे अच्छा मैं एंटीबायोटिक खा लूँगा, लेकिन वो बर्गर जो है ना वो मैं नहीं खाऊँगा। एंटीबायोटिक्स जो है ना वो प्रेफर करूँगा कि मैं उनको खा लूँ, क्योंकि इतने गंदा टेस्ट हुआ उसने बर्गर। स्ट्रीट फूड जो है ना पाकिस्तान की बड़े शहरों में जो मशहूर जगह है वहाँ का टेस्ट तो आपको पता है अच्छा होता है, लेकिन छोटे शहरों में आप जो है ना 95-98% चीज़ें जो है ना मोस्टली मुजरे सेहत होती हैं और उनका कोई टेस्ट नहीं होता, यूज़लेस होती हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इंश्योरेंस के मामले में स्पेशली अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो लाजमी डिस्कस करें। आप कंटेक्ट डिटेल अपनी या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको बंदे का नंबर शेयर कर दूंगा। उसका नंबर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है,
तो दोबारा भी मैं दे सकता हूँ। वो बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा है, मैंने जैसा कि आज बताया आज की वीडियो में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है ना इंश्योरेंस वाली जो हेडेक है वो ख़त्म हो गई है। उसमें जो सवाई कमीशन के बाकी सारे के सारे पैसे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे मुझे, और उसका चेक वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो शेयर करूँगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ कि 15 से 30 दिन के अंदर जो है ना चेक उसका जुबली लाइफ से बन के मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और उसी अकाउंट में वो सबमिट करवाऊँगा जिसके अंदर जो डिडक्शन होती थी। तो बाकी अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।